प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। समीकरण वाला पाठ है। दूसरा पाठ है आपका दूसरे 2.2 का पहला सवाल है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम उस संख्या को पहले मानेंगे। दूसरे 2.2 का पहला सवाल ये कह रहा है आपको कि भाई एक संख्या है, कोई संख्या है, उसमें से कितना घटाना है? 1/2 घटाना है। 1/2 घटा करके 1/2 से गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त होता है। तो देखिए, माना वह संख्या, उस संख्या को मैंने x माना है। और फिर प्रश्नानुसार, किसके अनुसार भाई? प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार प्रश्न ये कह रहा है उस संख्या में से 1/2 घटाना, उस संख्या में से 1/2 घटाना, यानी x माइनस 1/2, x में से 1/2 घटाया, फिर मैंने उसको किससे गुणा किया? 1/2 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर? गुणा 1/2, 1/2 से मैंने क्या करवाया? गुणा करने पर उसका जो उत्तर है वो कितना आ रहा है? 1/8 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों उसको देखें, बहुत ही बढ़िया सवाल है। 1/2 का आपका क्या हो रहा है? गुणा, यानी 2 का यहाँ पर भाग, 2 का इसमें भाग जाएगा, उधर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। यानी ये 1/2 है, उधर भेजेंगे ये संख्या उल्टी हो जाएगी। तो क्या होगा? x माइनस 1/2 बराबर 1/8 इंटू 2/1। अब देखिए x बराबर x माइनस 1/2 बराबर इस 2 से 1 कट जाएगा, कितना आएगा? 1/4। तो ये बन जाएगा आपकी 1/4 संख्या। तो x बराबर 1/2 किसका? माइनस का, उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। 1/4 प्लस 1/2 जोड़ दो तो आपका आएगा x बराबर लसअ लेंगे तो लसअ आपका आएगा 4, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का 1 से गुणा 1 प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का 1 से गुणा 2, तो संख्या आ जाएगी 3/4। तो 3/4 इसका उत्तर आपका आ गया। यानी 3/4 वह संख्या है, 3/4 वह संख्या है जिसमें से 1/2 घटाकर 1/2 से गुणा करते हैं तो उसका उत्तर 1/8 आएगा। वह संख्या आपकी 3/4 है। क्या है बच्चों? 3/4। इसी के साथ देखो बच्चों दूसरा प्रश्न, कौन सा प्रश्न है? दूसरा सवाल आपको कह रहा है कि एक आयताकार तरल ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 154 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एकदम इजी है, ध्यान दीजिए। सवाल आपको क्या कह रहा है? एक आयताकार, आयत है क्या है? तो आयताकार तरल ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। तो भाई माना आयताकार तरल ताल की चौड़ाई मान लो, चौड़ाई आप क्या मान लो? x मीटर मान लो। क्या मान लो भाई? x मीटर। चौड़ाई कितनी माना आपको? x मीटर। और लंबाई क्या है? लंबाई है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक। तो लंबाई कितनी होगी? जब चौड़ाई आपकी कितनी माना भाई? चौड़ाई हमने x मीटर माना, लंबाई क्या है? उसके 2 गुने से 2 मीटर अधिक। तो 2 गुना x का 2 गुना 2x, और कितने अधिक है? 2 मीटर अधिक है। तो क्या होगा? 2x प्लस 2 क्या हो जाएगा आपकी? 2x प्लस 2। अब इसका बताना आपको परिमाप। तो परिमाप कितना दे रखा है भाई? 154 मीटर। कितना दे रखा है? और परिमाप के लिए क्या सूत्र है आपको पता होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 54। अब मान रख लीजिए, क्या रख लीजिए? मान रख लीजिए 2 इंटू आपकी लंबाई क्या है? 2x प्लस 2 और चौड़ाई है x बराबर 154। कर लीजिए, 2 का गुणा हो रहा है, उस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा? भाग। x और 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 3x प्लस 2 बराबर 154/2। अब 2 की क्या जोड़ हो रही है, उस तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगी? बाकी। तो 3x बराबर 154 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग 15 में कितनी बनेगा? 7 बार 14, 14 बनेगा 77, में से 2 घटाएंगे। तो अब 3 और x क्या गुणा हो रहा है, उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? भाग। तो x बराबर 75/2
3, 75 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 25, यानी x का मान आपका कितना है 25, यानी चौड़ाई आपकी है 25 मीटर। चौड़ाई कितनी है भाई, इसकी चौड़ाई कितनी है 25। और लंबाई, लंबाई आपकी थी 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, यानी 2 × 25 प्लस 2, 2 × 25 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 2 × 25 50, 50 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगी आपकी 52 मीटर। यानी आपकी जो चौड़ाई है वो तो हो जाएगी 25 मीटर और लंबाई हो जाएगी आपकी 52 मीटर। अब देखो आगे सवाल, एक समद्विबाहु त्रिभुज, इस जो त्रिकोण की जो आपकी लंबाई है वो तो है 52 मीटर और चौड़ाई है वो है 25 मीटर। तीसरा सवाल, कौन सा प्रश्न बच्चा है, तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल देखिए आपको बच्चों कह रहे हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर और परिमाप, उसका परिमाप है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर, उसकी दो बराबर भुजा का माप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एकदम इजी है, एक भुजा दे रखी है, एक भुजा त्रिभुज का आधार दे रखा है, तो आपको क्या बताना है और उसका परिमाप दे रखा है। समान दो भुजा है तो समान दो भुजाओं में से एक भुजा को x मान लो, क्या मान लो x मान लो, तीनों भुजा को जोड़ दो तो आपको मान मिल जाएगा। तो ये बच्चों आप ये सवाल आप स्वयं करेंगे, ये सवाल आप क्या करेंगे भाई, स्वयं करेंगे, ये सवाल आप खुद करेंगे। अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल है दो संख्या का योग, दो संख्या का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। अब दो संख्या का योग, दो संख्या का योग, मैं आपको चौथा सवाल बना रहा हूं। तो देखो बच्चों दो संख्या का योग, कितनी संख्या का योग, दो संख्या का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो माना एक संख्या, क्या लिखेंगे भाई, माना एक संख्या, माना एक संख्या, एक संख्या को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई, दूसरी संख्या कितनी अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है भाई 15 अधिक है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 15, x प्लस 15। फिर इसने क्या भाई प्रश्न में क्या दो संख्या का योग, दोनों संख्या का जो योग है वो 95 है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, इसके अनुसार भाई प्रश्नानुसार दोनों संख्या का जो योग है वो कितना है 95, यानी x प्लस 15 बराबर कितना है 95। अब x और x कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा भाई 2x प्लस 15 बराबर 95। अब 15 की क्या हो रही है जोड़ हो रही है, उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगी बाकी, तो आपका हो जाएगा 2x बराबर 95 माइनस 15। अब देखिए 2x और x और 2 का क्या गुणा हो रहा है, उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा भाग, तो आपका हो जाएगा x बराबर 95 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80/2, 2 का इसमें भाग देंगे तो क्या कितना होगा 40, यानी पहली संख्या आपकी आ जाएगी 40, पहली संख्या, पहली संख्या आपकी क्या आ जाएगी 40 और दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 40 प्लस 15, 40 प्लस 15 बराबर 55। ओके, फिर अगला सवाल देखो, दो संख्या का अनुपात 5/3 है, यदि उसमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये आप स्वयं करेंगे, ये आप स्वयं करेंगे, अनुपात मान के खुद को करना है। मैं आपको छठा सवाल सॉल्व कराऊंगा, कौन सा कराऊंगा बच्चों, छठा प्रश्न। तो छठा प्रश्न देखें आप लोग, छठा प्रश्न कह रहा है तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तीन लगातार पूर्णांक का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो माना पहला पूर्णांक, क्या भाई माना पहला पूर्णांक मानते x, तो दूसरा क्या लगातार पूर्णांक है भाई, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 और तीसरा हो जाएगा x प्लस 2, तीसरा आपका हो जाएगा x प्लस 2। अब क्या बोले तीनों का योग, क्या बोले भाई तीनों का, प्रश्न में क्या भाई तीनों का योग, प्रश्नानुसार आपका क्या हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर कितना, ये बता रहा है 51। तो 1 2 और 3 कितना होगा 3x और 1 और 2 कितना होगा 3, 3x प्लस 3 बराबर 51। अब 3 किसका प्लस का, उधर भेजेंगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर 51 माइनस 3। अब देखिए 3 और x का गुणा हो रहा है, उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा भाग, तो x बराबर 48/3, 3 से 48 कटेंगे 16 बार। तो देखो पहली संख्या हो जाएगी, प्रथम जो पूर्णांक है पहला पूर्णांक आपका हो जाएगा 16, दूसरा हो जाएगा, दूसरा इसमें जोड़ लो, दूसरा हो जाएगा 17
और तीसरा हो जाएगा 18। तो 16, 17 और 18 तीनों को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएंगे 51। कितना हो जाएंगे? 51। अगला सवाल है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। 8 के लगातार 3 गुणज, 8 के लगातार 3 गुणज का योग कितना में 88 है, तो आपको उसके तीनों गुणजों को ज्ञात करना है। तो इजी है, पहला गुणज क्या होगा x, दूसरा होगा x प्लस 8 और तीसरा होगा x प्लस 16 और तीनों का योग 888 है। उस प्रकार से करना, ये सट्टे जैसा ही है। फिर आप करेंगे 8वां सवाल। कौन सा सवाल है भाई? 8वां देखिए 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में उन्हें क्रम से 2, 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 होता है। तो 3 पूर्णांक ज्ञात करते तो इजी है। पहला पूर्णांक माना x, दूसरा होगा x प्लस 1 और तीसरा होगा x प्लस 2। फिर किससे गुणा करना है? पहले को 2 से गुणा करो, फिर 3 को, फिर 4 को। तो ये भी आप खुद करना है। मैं आपको सवाल करूंगा 9वां सवाल। 9वां प्रश्न, 9वां प्रश्न है आपका। 9वां सवाल है राहुल और हारून की वर्तमान आयु। राहुल और राहुल अनुपात हारून, दोनों की जो उम्र का अनुपात है वो कितना आया भाई? दोनों की आयु का अनुपात दे रखा 5:7। 5:7 दे रखा है। फिर 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या? तो माना आयु क्या लिखेंगे भाई? माना आयु, माना राहुल की आयु, राहुल की आयु, राहुल का आयु क्या मानते भाई? 5x वर्ष मानते हैं। और हारून की आयु 7x वर्ष मानते हैं। ठीक है भाई। और कितने वर्ष बाद में भाई? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, राहुल की भाई 4 वर्ष बाद राहुल की आयु हो जाएगी आपकी 5x प्लस 4 और हारून की हो जाएगी 7x प्लस 4। अब इसमें क्या दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखो, और दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग कितना दे रखा है भाई? 56। आयु का योग, आयु का योग दे रखा है 56। तो देख लीजिए बच्चों, इसको आगे करते हैं। दोनों को जोड़ना है प्रश्नानुसार। जैसा प्रश्न ने कहा वैसा आपको करना है। तो क्या आएगा? 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 बराबर 56। अब 5x और 7x जुड़ जाएंगे, कितना होगा? 5 और 7 12 का, 4 और 4 जुड़ जाएंगे, कितना होगा? 8 बराबर 56। 8 किसका? प्लस का, उधर भेजेंगे किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 12x बराबर 56 माइनस 8। 56 में से 8 आएंगे, कितना आएगा? 48। कितना आएंगे भाई? 48। कितना आएंगे? 48। अब 12 और x का गुणा उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? भाग। तो x बराबर 48 बटा 12। 12 का भाग 48 में कितना आएगा भाई? 4 बार। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 सौ के 48। अब x का जो मान है वो आपका कितना है भाई? 4। तो राहुल कितना होगा भाई? राहुल की आपकी क्या? 5 है, 5x है तो क्या होगा? 5 × 4 बराबर हो जाएगी 20 वर्ष। और हारून हो जाएगा 7 × 4, हारून हो जाएगा 7 × 4, तो वो हो जाएगा 28 वर्ष। दोनों की आयु आपके सामने आ गई है। राहुल की आयु तो हो जाएगी 20 वर्ष और हारून की आयु हो जाएगी 28 वर्ष। अगला सवाल है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो देखो एकदम इजी है बच्चों। इस प्रश्न को देखें आगे। 10वां सवाल, अनुपात वाला सवाल आता है, घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी है। बालक और बालिका का अनुपात, बालकों की संख्या, बालक और बालिका, ये है बालक और ये है बालिका। तो देखो बालक कितने हैं भाई? एक तो है 7 और 7:5, इसको भी x यहाँ पर भी x कर दो। अब देखो इसने बताया भी दोनों में अंतर, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, किसकी अधिक है भाई?
बालकों की संख्या है ना, बालिकाओं की संख्या कितनी अधिक है? 8 अधिक है। कितनी अधिक है भाई? 8 अधिक है। तो देखो भाई इसमें अंतर देखो भाई, 8 दोनों में अंतर कितना है? 8 का अंतर है दोनों में। अंतर कितना है भाई? 8 है। तो अब क्या होगा? 7x माइनस 5x बराबर कितना होगा भाई? 8। 7 में से 5 है जाए कितना होगा? 2x। 2x बराबर कितना आ गया? 8। अब 2 का क्या हो रहा है? गुणा, उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? भाग। तो x बराबर हो जाएगा 8/2। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 4। यानी x का मान कितना है भाई? 4। अब बालक हो जाएंगे आपके, बालक कितना होंगे? 7 × 4 बालक हो जाएंगे 28 और बालिका हो जाएगी आपके 5 × 4 बालिका हो जाएगी 20। अब इसने फिर क्या कहा है भाई? कुल विद्यार्थी, तो दोनों को जोड़ दो। कुल विद्यार्थी दोनों जुड़ जाएंगे 28 + 20 बराबर कितना हो जाएंगे भाई? आपके 48 विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे आपके? 48। अब ये देखो 11 सवाल। बाबूचुन के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो किसकी आयु मानना है? बाबूचुन की आयु मानना है, फिर तीनों को जोड़ना है, फिर x का मान आएगा। x का मान आएगा, फिर तीनों में अलग अलग कर दो, अलग हो जाएगा आपको। ये भी खुद करना है आपको। 12वां है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाती है। तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो भाई रवि की वर्तमान आयु x मान लो, फिर करो ये। अब मैं आपको 13वां सवाल कराऊंगा। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? ये मैंने आगे करवाया उसके जैसा ही है, ये भी सेम करेंगे। 14 है। 14 सवाल आपको क्या है? लक्ष्मी एक बैंक खंजासी उसके नकदी के रूप में 100 रुपए और 50 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं। उनकी क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं? ये मैं आपको करा देता हूं। ये सवाल मैं आपको करा देता हूं। ये भी 8वीं क्लास का कोर्स चेंज हो गया है, तो अपनी जो बुक चेंज है, ऐसा ना हो कि अगले वर्ष की बुक ही पढ़ें, वो बुक नहीं है। कोर्स आप जरूर खरीद लें। तो देखिए 14 साल लक्ष्मी एक बैंक खंजासी है। लक्ष्मी है वो क्या? बैंक में खंजासी है। उसके पास कितने रुपए में? 100 रुपए के और 50 रुपए के नोट है। 100, 50 और 10 के। माना 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए। 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोटों की संख्या, अब उस अनुपात के हिसाब से मान लो क्या 2:3:5 है, तो 2x, 3x और 5x है। ठीक है भाई। अब देखो आपको पता है 100 रुपए के नोट होंगे ना भाई, तो 100 से गुणा होगा। तो 100 रुपए के नोट 100 रुपए भाई, 100 रुपए से कितना हो जाएगा भाई? 2x × 100, तो कितना होगा भाई? 200x। फिर 50 रुपए के हिसाब से क्या होगा भाई? जो 50 रुपए का नोट है उससे क्या होगा भाई? उससे होगा 3x × 50, तो क्या होगा? 150x। और जो 10 रुपए से उससे क्या होगा? 10x, 10 रुपए हैं, उससे आपका हो जाएगा 5x × 10, तो उसका हो जाएगा आपका 50x। ये आपके सारे रुपए हैं। और कुल रुपए कितने हैं भाई? कुल रुपए दे रहा है 4 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जा, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जा, लाख। 4 लाख रुपए। अब प्रश्न के साथ जोड़ दो भाई, कितना होगा? 200x + 150x + 50x बराबर 4 लाख। अब जोड़ो 200 और 150, 350 और 50 कितने होंगे? 400x। 400x बराबर 4 लाख। अब देखिए 400 और x का गुणा हो रहा है, उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा आपका? भाग। तो x बराबर 4 लाख बटा 400, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 4 से 1 करेंगे 1, यानी x का मान आपका क्या आएगा? 1000। x का मान कितना आएगा? 1000। अब 100 रुपए के नोट कितने होंगे भाई? 100 रुपए के नोट हमने क्या माना? 2x माना है। तो 100 रुपए के नोट कितने होंगे? 100 × 1000,
तो यानी 2 इंटू 1000 कितना होगा 2000। 100 रुपए के नोट कितने होंगे 2000 और 50 रुपए होगा 3000 और इसके हो जाएंगे 5000। 100 रुपए के तो हो जाएंगे 1000 2000। 100 रुपए के नोट 100 रुपए के नोट 100 के नोट तो होंगे 2 इंटू 1000 बराबर हो जाएंगे 2000 और 50 के हो जाएंगे 50 के नोट 50 के नोट हो जाएंगे 3 इंटू 1000 3000। 10 के हो जाएंगे 5000। 10 के नोट हो जाएंगे आपके 5 इंटू 1000 बराबर। अब देखो गिन लो आपके 4 लाख होते हैं। अब 2000 नोट हो गए भाई तो कितने हो ये हो जाएंगे 2 लाख। कितने हो जाएंगे 2 लाख और ये हो जाएंगे आपके 1.5 लाख और ये हो जाएंगे आपके 50,000। तो आपके हो जाएंगे पूरे 4 लाख। अब आगे है मेरे पास 300 रुपए के 1 रुपए के 2 रुपए के और 5 रुपए सिक्के हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो मेरे पास कुल कितने प्रकार के सिक्के हैं? ये भी इसके जैसा ही है, ये आप स्वयं करेंगे। तो इसके कुल मिला के 16 प्रश्न है। कितने सवाल है भाई? 16 सवाल है। तो मैंने कुछ सवाल आपको करवा दिए हैं और कुछ सवाल आपको खुद को करना है। और जो सवाल नहीं मिलते हैं तो आप हमें अपने ग्रुप में भी वीडियो आएगा और YouTube पे भी वीडियो जाएगा, तो उसमें YouTube पे भी कमेंट कर सकते हैं। और अपने ग्रुप में जो क्लास वाइज वीडियो भेजेंगे उसमें भी आप कमेंट करोगे सर हमें ये सवाल समझ में नहीं आया। और जो सवाल मैंने पीछे रखा जो खुद की प्रैक्टिस के लिए रखा है और जो आपको नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो ताकि मैं आपको वापस दोबारा जब कल पढ़ाऊंगा तो आपको वो वीडियो समझा सकूं। ओके।